नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का मुख्य टॉपिक टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है काल। तो अब काल के कितने प्रकार हैं और एक एक प्रकार को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अच्छे से समझना है और उसका बार बार अगर आप अभ्यास करेंगे तो टेंस से संबंधित किसी भी प्रकार की मुश्किल आपको नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम। तो टेंस और टाइम दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। पहली बात तो आपको ये जाननी जरूरी है, टेंस शब्द का उद्भव टेम्पस से हुआ है, जो कि एक लैटिन शब्द है, लेकिन इसका मतलब टाइम से ही होता है, टाइम से रिलेटेड है। लेकिन टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस अंग्रेजी के अध्ययन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जो कि देखने में तो लगे कि वो फ्यूचर टाइम में कंप्लीट होंगे, फ्यूचर टाइम में संपन्न होंगे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से उसे इंग्लिश ग्रामर से प्रेजेंट टेंस के उसमें नियम लगते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, शी इज कमिंग टुमारो। तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये एक फ्यूचर टाइम का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का उपयोग होगा। इसी प्रकार से दूसरा अगर एग्जांपल देखें, शी इज गोइंग टू जयपुर टुमारो, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर कुछ रूल्स के माध्यम से प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं टेंस की, तो टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप होता है जिसके माध्यम से पता चलता है कि किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है, वह कार्य कब किया गया है, वो कार्य प्रेजेंट टेंस टाइम में किया गया है, वर्तमान में किया गया है, वो जो कार्य है वो पिछले का टाइम में किया गया है, मतलब बीते हुए समय में किया गया है, या फिर वो आने वाले समय में किया जाएगा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो है वो हम टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे कहा जाता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस जिसे कहा जाता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जिसे कहा जाता है भविष्य काल। तो टेंस आने से पहले जरूरी है कि हमें पता हो कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, और उसी के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, और पता होना चाहिए कि वर्ब की जो तीन फॉर्म होती हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है वर्ब को, एक होती है रेगुलर वर्ब और दूसरी होती है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब ऐसी वर्ब होती है कि अगर किसी वर्ब के अंत में हम टी, डी या ईडी लगा देते हैं तो उसका पास्ट टेंस में बदल जाती है। जैसे लिव, फर्स्ट फॉर्म लिव्ड और लिव्ड। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, ये रेगुलर वर्ब हो जाएगी। लेकिन इरेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं होता है। इरेगुलर वर्ब में टी, डी या ईडी उसके लगाने से वो उसके पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं होती है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। तो ये क्या हो गई, एक प्रकार की इरेगुलर वर्ब का उदाहरण होता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको वर्ब की तीनों फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए अगर आप टेंस अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस कार्य के होने की स्थिति के आधार पर प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा है, और सेम चीज हम पास्ट टेंस में भी पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस में भी पढ़ेंगे, यानी इनके जो सब कैटेगराइज हमने किया है वो सेम है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो भी यही टाइप होंगे, पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे पास्ट लग जाएगा, उसके बाद फ्यूचर की बात करेंगे तो भी सेम होंगे। यानी हमें स्टेट ऑफ एन एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस को चार सब टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो दीज आर द फोर सब कैटेगरीज रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस। सो नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। पहला दिया हुआ है ही प्लेज। ओके, इसका मतलब है वह खेलता है। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। पहली जो प्रक्रिया हो रही है, पहली जो क्रिया हो रही है वो भी वर्तमान काल में हो रही है। ही इज प्लेइंग ये भी वर्तमान काल में हो रही है। वह खेलता है, दूसरे का अगर मतलब देखें तो वह खेल रहा है। तीसरा है ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है। और चौथा है ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, वह पिछले 3 घंटे से खेल रहा है।
तो ये हमने 4 सेंटेंस देखे हैं जो चारों ही वर्तमान समय से संबंधित है, जो चारों ही प्रेजेंट टेंस से संबंधित है। जो पहला वाला हमने देखा ही प्लेज, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। दूसरा जो हम देख रहे हैं ही इज प्लेइंग, ये उदाहरण है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तीसरा ही हैज प्लेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, और ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ये एग्जाम्पल है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और ये चारों ही किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इन चारों में डिफरेंस क्यों आया, कब कौन सा रूल लगेगा, क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उसके माध्यम से हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ऐसे हिंदी के वाक्य जिसके अंत में, देखिएगा ध्यान से, ता हूं, हूं, ती है, ती हो, ते हो, ती है और ता है आदि आए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण होगा। ठीक है, अगर हम उदाहरण देती हूँ, वह स्कूल जाता है, तो ये काम में लास्ट में आ रहा है जाता, तो ता है अगर आ रहा है तो ये किसका उदाहरण होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण होगा। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई एक वचन की बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल है, अगर मैं बात करती हूँ ही शी इट नेम, जो कि सिंगुलर है, ही शी इट नेम, ये कंडीशन है, तो वहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। लेकिन प्लूरल नंबर है, जैसे दे आ गया, यू जो है वो सिंगुलर या प्लूरल में दोनों में उपयोग में लिया जा सकता है, या वी आ गया। और एक बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि आई जो है उसका उपयोग इस सेकंड वाले फॉर्मूला के हिसाब से किया जाएगा, यहाँ पर इसे प्लूरल की तरह उपयोग में लिया जाएगा। तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि अगर सिंगुलर नंबर है तो हमें एस या ईएस का प्रयोग करना है, अदरवाइज हमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। हम सबसे पहले देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस से नहीं आए हैं, पहले ही पार्ट देख रहे हैं। जैसा पहला उदाहरण है मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ, यहाँ पर आई की बात कर रही हूँ। मैंने अभी बताया कि आई को जो है वो सेकंड वाले रूल के हिसाब से दिया जाएगा, तो आई गो, यहाँ गोज नहीं आएगा, आई के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अगला है मैं दौड़ता हूँ, आई रन। तीसरा जगह तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, यहाँ पे तुम सब नहीं लिखा हुआ, जब तुम लिखा हुआ है तो यू रीड। मेरा भाई हंसता है, माई ब्रदर लाव्स। ओके, माई ब्रदर क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगुलर की तरह बात होगी, ही शी इट नेम, माई ब्रदर, माई नेबर। अगर ऐसे कंडीशन आती है तो वहाँ ऐसे एस लगेगा, तो लाफ के साथ क्या आ जाएगा, एस का प्रयोग हुआ है। उसके दोस्त हंसते हैं, अब उसके दोस्त यानी प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो उसका दोस्त हंसता है तो एक सिंगुलर हो गया, लेकिन अब हंसते हैं आ रही है तो हिज फ्रेंड्स लाफ, यहाँ पर ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होगा। गाय चरती हैं, काउज ग्रेज। बच्चे खेलते हैं, यानी बहुत सारे बच्चों की बात आ रही है, ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होगा। चिल्ड्रन प्ले। अमन और रवि खाते हैं, अमन एंड रवि, अब ये सिंगुलर से ज्यादा नंबर हो गए हैं तो यहाँ पे ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होगा। अमन एंड रवि ईट। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाय हो और उस वाय से पहले एक अक्षर जो कि कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन हो, उस परिस्थिति में सिंगुलर नंबर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईएस या एस नहीं लगेगा, वहां पर लगेगा आईईएस। क्या लगेगा वहां पे, उस परिस्थिति में लगेगा आईईएस। जैसे कि दे फ्लाई काइट्स, तो ये बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे फ्लाई में कोई चेंजेस नहीं होंगे। हमें पता है अगर ही शी इट या नेम आता है तो ही के साथ अब यहाँ पे आ गए फ्लाई, तो FLY किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वाई तो हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाई जो है उसके जस्ट पहले वाला जो लेटर है वो एल है और वो एक कॉन्सोनेंट है, तो उस परिस्थिति में ये वाई हट के यहाँ पर ओनली FLYS लिखेंगे तो ये गलत होगा। हमें क्या लिखना होगा, FLY ना लिखकर FLIES लिखना होगा। इसी प्रकार आई ट्राई, अगर आई ट्राई लिखे, हमने अभी बताया था कि आई को बहुवचन की तरह यूज करना है। अगर आई ट्राई लिखा है देन इट विल बी ओके, लेकिन अगर सिंगुलर उसमें लिखेंगे, हम नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, तो माला
ट्राइज, टी और वाई हट गया है और उससे पहले वाला एक कॉन्सोनेंट है, इस वजह से यहाँ पर क्या लग जाएगा, वाई हट के आई ई एस का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से यहाँ बहुत सारे रूल्स भी होते हैं कि कब एस लगाया जाता है या कब ई एस लगाया जाता है। अगर हम देखते हैं ई एस कब लगाया जाता है, तो जैसे कि मैं देखती हूँ कि अगर वर्ब के एंड में ओ है, अगर वर्ब के एंड में अगर ओ आता है, उस परिस्थिति में ई एस का प्रयोग होगा। जैसे मैं कहती हूँ गो, तो ही गोज, जी ओ ई एस हो जाएगा। कब, जब वर्ब के अंत में ओ होता है। इसी प्रकार से अगर मैं कहती हूँ कि वर्ब के अंत में डबल एस या फिर एस एच है, डबल एस या एस एच होता है, उस परिस्थिति में भी वो सिंगुलर नंबर में वो एस या वो ई एस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करती हूँ किस, तो यहाँ पर किसेज में ई एस हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं बात करती हूँ पुश, तो पी यू एस एच ई एस हो जाएगा। तो ये सेकंड आपको बात याद रखनी कि कब ई एस लगेगा। इसी प्रकार से अगर वर्ब के अंत में एक्स हो या डबल जेड हो या सी एच हो, उस परिस्थिति में भी वो एस ना होकर ई एस का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इंग्लिश में पर्सन को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर हम बात करते हैं कहने वाला, सुनने वाला या जिस विषय के बारे में कोई बात हुई हो, तो उसे हम पर्सन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। अगर सिंगुलर है तो आई और प्लूरल है तो वी का प्रयोग होगा। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करते हैं, तो वो सिंगुलर में भी यू होगा और प्लूरल में भी यू होगा, उसका उन दोनों कंडीशन में यू ही रहेगा। और आपको ये बात चीज याद रखनी है कि वहां पर आपको किसी प्रकार का एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो ही, शी, इट, नेम, ओके, ये आ जाएंगे इसके सिंगुलर फॉर्म में। प्लूरल में अगर बात करें तो दे और दे आ जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म में। तो ये तीनों जो बात हुई है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में आ जाते हैं ही, शी, इट, नेम और दे। सो आई होप कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाने आ गए हैं। अब इसी से संबंधित हम बात करते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो क्या होगा। तो सब्जेक्ट फॉर्मूला हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट डू या डस, जहां पर एस या एस का प्रयोग हुआ था वहां प्रयोग होगा डस का, जहां पर एस या एस का प्रयोग नहीं हुआ था वहां पर डू का। उसके साथ लग जाएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि हमने अभी सब बात करी थी, वही एग्जांपल में ले रही हूँ। मैं जाता हूँ हमने बात करी थी, तो उसका सेंटेंस बना था आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है आई, उसके साथ डू या डस लगेगा। अब हमें पता है यहाँ गोज नहीं लिखा था, आई के साथ क्या लगेगा, गो ही रहेगा, तो डू लगेगा। आई डू, नॉट आपको लगाना है क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। आई डू नॉट की जगह हम लिखेंगे डोंट, आई डोंट, और साथ में गो, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। इसी प्रकार से दूसरा है मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डोंट रन। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड। मेरा भाई नहीं हंसता है, माई ब्रदर डज नॉट लाफ। अब वहां पे हमने बात करी थी मेरा भाई हंसता है, माई ब्रदर लाफ्स, एस लगा था वहां पे, लेकिन यहाँ पर वो एस जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया है, यहाँ डज के साथ ट्रांसफर हो गया है। सो वी हैव टू राइट माई ब्रदर डज नॉट लाफ। उसके दोस्त नहीं हंसते हैं, हिज फ्रेंड्स डू नॉट लाफ। अगर बहुवचन की बात आ रही है तो वहां से ऐसे आई एस हटा दिया था, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ये लाफ ही रहेगा और यहाँ पे डज का प्रयोग ना होकर डू का प्रयोग होगा। गाय नहीं चरती हैं, काउज डू नॉट ग्रेज। ओके, यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है। बच्चे नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। अमन और रवि नहीं खाते हैं, अमन एंड रवि डू नॉट ईट। बहुवचन है इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग नहीं हुआ, नॉट का प्रयोग आपको करना ही है और ऐसे कैसे आपको ऑब्जेक्ट भी लगाने ही है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाना चाहते हैं, तो वो जो डू और डज थे वो लग जाएंगे आगे, सब्जेक्ट के आगे लगा देंगे एज इट इज। बाकी लिखना है क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन।
क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? क्या मेरा भाई हंसता है? डज माई ब्रदर लाफ? क्या उसके दोस्त नहीं हंसते हैं? डू हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ? क्या गायें नहीं चरती हैं? तो डू काउज नॉट ग्रेज? क्या बच्चे नहीं खेलते हैं? डू चिल्ड्रन नॉट प्ले? क्या अमन और रवि नहीं खाते हैं? डू अमन एंड रवि नॉट ईट? तो बहुत इजी है ये। आपने जो डू और डज यहाँ लगाए थे सब्जेक्ट के बाद, उनको आगे लाना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पूरा हो जाएगा। अब इसमें कई बार WH क्वेश्चंस जो होते हैं उनका प्रयोग भी किया जाता है, तो वो कैसे करना है उसका फॉर्मूला आता है। जो भी हम व्हेन, व्हाई, हाउ का प्रयोग कर रहे हैं वो सबसे आगे आएगा, उसके बाद डू या डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नॉट है तो लगाना है, अदरवाइज आपको नहीं लगाना है। मैं क्यों जाता हूँ? वाई डू आई गो? ओके, तो यहाँ वाई आ गया, क्यों की जगह हमने वाई का उपयोग किया है। मैं जाता हूँ, आई गो। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैं क्यों जाता हूँ, उसकी जगह क्या आ जाएगा? वाई डू आई गो। मैं कब दौड़ता हूँ? व्हेन डू आई रन? तुम क्या पढ़ते हो? व्हाट डू यू रीड? मेरा भाई क्यों हंसता है? व्हाई डज माई ब्रदर लाफ? उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते हैं? हाउ डू हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ? गायें कब नहीं चढ़ती हैं? व्हेन डू काउज नॉट ग्रेज? बच्चे क्यों नहीं खेलते हैं? व्हाई डू चिल्ड्रन नॉट प्ले? अमन और रवि क्या नहीं खाते हैं? व्हाट डू अमन एंड रवि नॉट ईट? तो ये हमने बात करी कि व्हेन, व्हाई, हाउ का प्रयोग कैसे किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बात याद रखनी है कि ये दो तरीकों से लिखा जाता है। अगर डू या डज फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो भी करेक्ट होगा। हम पहले ही नॉट आगे लगा देते हैं, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं, वो भी सही होगा। पहला लिखते समय उपयुक्त होता है और दूसरा बोलते समय उपयुक्त होता है, लेकिन दोनों सही हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही गोज टू मार्केट। डज ही नॉट गो टू मार्केट या फिर डजंट ही गो टू मार्केट? बोथ आर करेक्ट। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। पहला हो जाएगा इटर्नल ट्रुथ, यानी जो सार्वभौमिक सत्य बातें हैं वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट इज ट्रुथ। सेकंड हो सकता है एवरीडे वर्क्स, जो रोजमर्रा के काम किए जाता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू ऑफिस एट 10 AM। ये जो इस प्रकार की बातें हैं जो कि डेली रूटीन की बातें होती हैं, वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। टीवी और रेडियो की जो कमेंट्रीज होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती हैं। हियर एंड देयर से शुरू होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग किया जाता है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित होती हैं। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन की बात कर लें या फिर ऐसे सेंटेंस जहाँ पर ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, ट्वाइस अ ईयर का उपयोग हो रहा है, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होता है। व्हेनेवर या व्हेन लगता है, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होगा। बहुत सारे जो कोटेशंस होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने बात करी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस में नेक्स्ट स्लाइड में आपको देने जा रही हूँ, आपको उन्हें सॉल्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।